मैं अपने घर से खेत की तरफ निकल पड़ी और साथ में मेरा नौकर रामू भी था। वह उम्र मेरे से काफ़ी छोटा था, लेकिन उसका शरीर बहुत काला और बहुत ही लंबा था। रास्ते में मैंने उससे खूब बातें की। देखो रामू, ये हमारी गेहूं की फसल है और इस बार फसल बहुत अच्छी है और कितनी लहराती हुई दिख रही है ना। वह मुस्कुराते हुए बोला, मालकिन, आप तो दूध की तरह सफ़ेद हो, आपको मुझसे बातें करना अच्छा लगता है। बस, मालकिन ने मुस्कुराते हुए गदरिन हिलाई। फिर मैंने मालकिन के हाथों को स्पर्श किया। फिर मालकिन सिसकते हुए कार्य को बढ़ने लगी। किसी तरह मैंने अपने आप पर काबू किया। मालकिन बोली, आप बहुत सुंदर हो, और मैं अनजाने ही उसकी बातों में खोने लगी। खेत के बीच पहुंचते ही चारों तरफ सन्नाटा था। परिंदों की चहचहाहट और हल्की हवा का स्पर्श। मैंने दुपट्टा ठीक किया और मिट्टी पर बैठकर फसल के पौधों को छूने लगी। जैसे ही मैं उठकर चली, मैं गिर गई और मेरा दुपट्टा सीने से हट गया। मेरा नौकर गौर से देखने लगा और फिर दुपट्टा सही किया। वह मेरी खूबसूरती का दर्शन कर रहा था। रामू मेरे पास ही झुककर बोला, मिट्टी की खुशबू कितनी प्यारी है, मन करता है कि इसे दिल में समेट लूं। वैसे मालकिन, आप भी बहुत खूबसूरत हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। उस पल मुझे लगा जैसे वह मिट्टी नहीं, मुझे देख रहा हो। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने उसे हंसकर टोक दिया, तुम कुछ जायदा ही आज कर रहे हो रामू, तुम तो बड़े शायर बनते जा रहे हो। वह चुप गया और बोला, आपके साथ रहकर ही तो सीखा है। मालकिन रामू, मालकिन से शर्माते हुए पूछा, क्या मालकिन, तुम मेरे को सहन कर पाओगी? बस मालकिन मुस्कुराने लगी। कोई जवाब नहीं दिया। उसकी यह बात मेरे दिल को छू गई। खेत की ठंडी हवा, सुनसान माहौल और रघु की सादगी, सब मिलकर कुछ अजीब सा एहसास करा रहे थे। मैंने पहली बार महसूस किया कि नौकर और मालिक के रिश्ते से आगे भी कुछ होता है, एक अनोखा जुड़ाव। जैसे मेरा हाथ रामू ने छुआ, पूरे बदन में बिजली सी दौड़ गई और फिर मैं मदहूस हो गई। और खेत के बीचों बीच एक बड़ा नीम का पेड़ था। धूप थोड़ी तेज हो चुकी थी और ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने रामू से कहा, चलो पेड़ की छाव में बैठते हैं, थोड़ा आराम मिलेगा। हम दोनों पास बैठ गए हवा से। दुपट्टा बार बार उड़ रहा था और मैं उसे संभाल रही थी। रामू ने हल्की हंसी के साथ कहा, मालकिन, हवा भी आपसे खेलने लगी है। फिर मैंने उसे घूर कर देखा, पर उसके चेहरे पर मासूमियत ही थी। फिर भी उसकी बातों ने दिल में हल्की सी लहर जगा दी। मैंने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें रामू गांव या शहर में रहना पसंद है? वह बोला, जब तक आप पास हैं, मुझे सब अच्छा लगता है। उसका जवाब सुनकर मैं चुप रह गई। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा वह सुन लेगा। कुछ देर खामोशी रही। मैं मिट्टी से खेलती रही और रामू मुझे देखता रहा। अचानक उसने धीरे से कहा, मालकिन, क्या मैं एक बात कहूँ? मैंने सिर हिलाया। आपसे दूर रहने का ख्याल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके यह शब्द सुनकर मैं सन्ना रह गई। पहली बार किसी ने इतना साफ साफ अपने दिल की बात कही थी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक हबसी जानवर था, जो मेरे शरीर को नोच डालेगा। मेरे मन में एक लहर उठ रही थी। मैं इसे कैसे सहन कर पाऊंगी? पर मुझे रामू से सच्ची मोहब्बत होने लगी थी। नीम के पेड़ के नीचे सन्नाटा गहराता जा रहा था। बस दूर कहीं हल चलने की आवाज़। और मैंने उसकी आंखों में देखा और लगा जैसे वह दिल की सारी बातें बिना कहे ही कह देना चाहता हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, रामू, तुम बहुत बदल गए हो। पहले तुम सिर्फ काम की बातें करते थे, अब तुम्हारे लफ अलग हो गए हैं। वह धीमे स्वर में बोला, शायद वजह आप हो। मालकिन, हवा से मेरा दुपट्टा फिर से उड़ गया और पास की फसल में अटक गया। मैं उठने लगी तो रघु ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। उसका हाथ मेरे हाथ से टकराया। एक पल को दोनों ठठक गए। उसके हाथ की गर्माहट मेरे पूरे जिस्म में जैसे बिजली की तरह दौड़ा गई। मैंने जल्दी से हाथ खींच लिया, पर अब मेरे चेहरे पर लाली थी। रामू ने मेरी ओर झुककर कहा, मालकिन, अगर मेरी बात से आपको बुरा लगे तो माफ़ करना, पर मेरा दिल अब बस आपके लिए धड़कता है। मेरे हंठ सूख गए थे। दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने ना जाने कैसे कहा, रामू, ये रास्ता आसान नहीं है। वह मुस्कुराया, मालकिन, आसान हो या मुश्किल, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। उसकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि मेरी आंखें नम हो गईं। नीम के पेड़ की पत्तियां हवा से झूम रही थीं और ठंडी हवा, चारों तरफ सन्नाटा और हरियाली, जैसे यह खेत हमारी कहानी का गवाह बन गया हो। रामू धीरे मेरी ओर खिसक आया।
उसने धीमी आवाज़ में कहा, मालकिन, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? मैं कुछ ना कह सकी, बस हल्का सा सिर झुका लिया। रामू ने मेरा हाथ धीरे से थाम लिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर गया। मैंने झिझकते हुए कहा, रघु, अगर किसी ने देख लिया तो? वह मुस्कुराकर बोला, ये खेत, ये हवा, ये पेड़, सब हमारे राजदार हैं। उसकी बातों ने मेरे दिल की सारी दीवारें तोड़ दीं। मैंने आंखें बंद कर लीं और रामू को पास महसूस किया। उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं। मैंने चाहा कि वक्त यहीं ठहर जाए। रामू ने फुसफुसाकर कहा, आपसे दूर रहना मेरे लिए अब नामुमकिन है। और धीरे से उसने मेरा चेहरा अपनी हथेलियों में थाम लिया। मेरे होंठ कांप रहे थे और दिल में छुपी चाहत अब बेकाबू हो रही। दोस्तों, कैसे लगी हमारी प्यार भरी कहानी? और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स दोस्तों।